एक प्रश्न आया था कि भगवान एक है कि अनेक है, और वह रहता कहाँ है और करता क्या है। तो मैं इस पे थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करूंगा। वास्तविक जीवन जीने का कुछ ढंग ही अलग होता है। एक बार महात्मा जी विचरण करते हुए जा रहे थे अपने मस्ती में। जिस तरीके से भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, सदगुरु कबीर ये अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, आग लगे बस्ती में इनसे कोई लेना देना नहीं। जीवन का जो असली स्वरूप है उसमें ये मस्त रहते थे। उसी तरीके से महात्मा जी भी जा रहे थे। एक राजा महात्मा से पूछा, जिस तरीके से एक प्रश्न अभी एक सज्जन किया, ने कहा कि भगवान एक है कि अनेक है, रहता कहाँ है और करता क्या है। यही प्रश्न एक राजा ने एक साधु से किया। एक मस्त भरा फकीर मौला जा रहा था, उसने कर दिया। वो भी अपने मस्ती में मस्त था। उसने कहा यह भी कोई प्रश्न पूछने की चीज है, और ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। अरे कहीं बिठाओ, कहीं सम्मानजनक से बढ़िया चर्चा करो, तब प्रश्न पूछो। बगीचा में लेकर के गया और उन्होंने फुल व्यवस्था कर दिया। व्यवस्था करने के बाद दूसरे दिन उनके पास गया, महात्मा जी कल मैंने प्रश्न किया था, उन प्रश्नों का हमें उत्तर चाहिए। महात्मा ने कहा कि अकेले में सुनोगे कि पब्लिक में सुनोगे, लोगों के साथ सुनोगे। बोले सब लोगों के साथ अगर जो सुन जाए तो बहुत ही अच्छा। बोले ठीक है, सबको बुलाओ। बोले महाराज जी इतनी जल्दी तो होगा नहीं, सब लोगों को बुलाने के लिए मीटिंग बुलाना पड़ेगा, मीटिंग के बाद में लोगों को इत्तला देना पड़ेगा, लोग एकत्रित होंगे तो समय लगे। बोले कोई बात नहीं है, इतनी जल्दी क्या है, मुझे भी तो जल्दी नहीं है। मैं भी भगवान का भजन करूंगा, मस्त रहूंगा, मुझे क्या लेना देना। जब आपके पास समय हो तब बता देना। लोगों के पास खबर पहुंचाया, राजा ने सबको मीटिंग करके बुलाया और 1 महीने के बाद में डेट दिया कि वह अमुक दिन जो है बैठक होगी। साधु क्या पड़ा, फकीर मस्त है, रोज बढ़िया खाता पीता, भजन करता, भगवान का भोग लगाता, आत्मचिंतन करता, सदग्रंथ पढ़ता, सत्संग करता, रोज सुबह शाम घूमने जाया करता था। उसी बीच एक किसान मिल गया, किसान से दोस्ती हो गई, मित्रता बढ़ गई ज्ञान के चक्कर में। किसान से कहा अगर कोई जरूरत पड़ जाए मेरा काम करोगे। बोला महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई छोटे मोटे काम है तो हम करने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं। बोले ठीक है बता देंगे, जब समय आएगा तो जरूर बता दूंगा। 2-4-6 दिन बचे तो बोले कि कोई काम होगा तो आपको बताऊंगा और आप उसे काम कर देना। बोले ठीक है। 1-2 दिन बचे तब फिर बताया कोई काम है बताइए। बोले अभी नहीं, 2 दिन बचे बता दूंगा। डेट निश्चित होने से पहले ही एक दिन उन्हें बता दिया। बोले काम है, कुछ करना है। बोले क्या? बोले कर लोगे? बोले हाँ। बोले करना कुछ नहीं, आपको महात्मा बनना है। अरे महाराज जी महात्मा,
ना बाबा, महात्मा मैं कैसे बन सकता हूं? हमारे तो परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका लालन पालन करना है, महात्मा मैं कैसे बन सकता? बोले ना, महात्मा बनना है, होना नहीं है। बनना और होना महात्मा में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बनने वाला महात्मा बिगड़ सकता है और होने वाला महात्मा कभी बिगड़ नहीं सकता है। किसी चीज का होना अंदर से होता है, किसी चीज का प्रकट होना अंदर से होता है, और किसी चीज का बनना बिगड़ जाता है। इसलिए कभी किसी चीज को पाना हो तो अंदर से होना पड़ता है, और जो व्यक्ति अंदर से होता है वह कभी बिगड़ता नहीं है। इसलिए कभी कुछ पाना हो तो अंदर से निकलना चाहिए। हृदय बसे तो ही राम न जाना, अंतरात्मा भी गुजरना चाहिए, अंतरात्मा से निकलना चाहिए। तो बोले आपको कुछ करना नहीं है, आपको महात्मा बनना है, होना नहीं है। बोले ठीक है। बोले सब तो ठीक है, मैं आपके जैसा घुटा घुट कर लूंगा, लाल कपड़े पहन लूंगा, साफा बांध लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन कल तो राजा प्रश्न पूछेगा तो क्या बोलूंगा? बोले उसकी चिंता नहीं है, उसका उत्तर मैं दूंगा, आपको सिर्फ महात्मा बनना है। बढ़िया, लेकिन शर्त एक ये है कि आप अपने जो कपड़े हैं किसान के वो मुझे दे देना, मैं चेंज कर दूंगा। तो महात्मा किसान बन गए, किसान महात्मा बन गए। दरबार लगा, राजा बैठा, महात्मा गद्दी पर ऊंचे आसन पर बैठा, पैर धोया, चरण छुआ, आरती किया, पूजा किया। संदेह तो मन में हो रहा था, लेकिन करे तो क्या करे। किसान जो महात्मा बन करके बैठा था वो नीचे जमीन में बैठ गया। बोले महाराज, अभी तक जो इंतजार था प्रश्नों का, उसका उत्तर कृपा करके दे दिया जाए। बोले क्या? बोले भगवान एक है कि अनेक है, रहता कहां है और करता क्या है? बोले इतनी छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब मैं क्या, ये तो मेरा शिष्य दे देगा बैठा हुआ नीचे। बोले सब व्यर्थ हो गया, इतना बड़ा इंतजार, इतना बड़ा दरबार लगाया मैंने, इतने लोगों को बुलाया और आपका एक भक्त उत्तर दे देगा, चलो कोई बात नहीं। बोले हाँ हाँ, ये तो छोटा सा सवाल है, तो मैं उत्तर दे दूंगा, लेकिन वहां तो महात्मा बैठे हैं ना। बोले क्या है? बोले भगवान एक है कि अनेक है? बोले अरे मैं तो ठहरा किसान, मैं गिनती कहां गिन पाऊंगा। ऐसा करिए आप मणि मंगा लीजिए, गिनना आप, बताऊंगा मैं। थाल में मणि आई, अशरफी आई और उनको गिनना चालू किया और बताना ये चालू किया। राजा गिनते हैं एक, बोले ठीक है रख दो। फिर दूसरी उठाते हैं, मनी बोलते हैं दो, बोले गलत। बोले दो है क्या वहां? बोले नहीं, एक ही है। आपके पास मणि तो एक ही है ना? बोले हाँ, तो फिर दो क्यों बोलते हो? बोलते लिखा है, एक के बाद दो आता है, ऐसा लिखा, लेकिन वास्तविकता है नहीं, तो आप दो क्यों बोलते हो? बोलते सुना है, देखा है, लोगों ने बताया है, एक नियम है, ऐसा क्रमबंध है, गिनती है। बोले फिर? बोले तीन। बोले गलत। ऐसे ही एक दो तीन चार करते हुए आए, बोले सब गलत। बोले फिर? बोले एक, एक के आगे भी एक है, एक के पीछे भी एक है, और एक स्वयं एक है।
कहने का मतलब, उनका समझाने का तरीका महात्मा का, कि ईश्वर एक है, दो नहीं। बोले आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है कि ईश्वर एक है। महाराज दूसरा प्रश्न, बोले वो रहता कहां है? बोले आप व्यर्थ में प्रश्न पूछते चले जाते हो, कुछ खिलाते पिलाते तो हो नहीं। क्या खाएंगे महाराज जी? बोले दूध मंगा लो। दूध मंगा लिए कटोरा में। दूध आया महात्मा के पास में, और दूध में उंगली फिरा रहे हैं, उसमें कुछ खोज रहे हैं, दूध पी नहीं रहे हैं। राजा ने पूछा इसमें क्या कर रहे हो, उंगली डाल के क्या देख रहे हो? बोलते मैंने सुना हूं कि दूध में घी है, उसी को निकाल रहा हूं, उसी को खोज रहा हूं कि दूध ना पी करके घी निकाल के खा लूं। बोले क्या पागलों जैसी बातें करते हो? कोई दूध में घी इस तरीके से निकलेगा? दूध से घी निकालने का एक विधि, एक विधान है, एक नियम है। दूध पकेगा, फिर दही बनेगा, फिर मथानी से बिलोया जाएगा, उसके बाद मक्खन निकलेगा, मक्खन को फिर घी से गरम, आग पे गरम किया जाएगा, तब न घी निकलेगा। बोले मैं तो सोच रहा था ऐसे ही निकल जाएगा। भगवान इसी तरीके से आपके हृदय के मंदिर में रहता है। जिस तरीके से दूध में घी रहता है, उसी तरीके से भगवान आपके हृदय में रहता है। त्याग और तपस्या के बल पे, वैराग्य के बल पे उसकी मथानी चलेगी, तब वो सत्य का रूप जो निकलेगा वह घी निकलेगा, तब भगवान का दर्शन होगा, तब सत्य का दर्शन होगा, तब परमात्मा का दर्शन होगा। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही आत्मा परमात्मा का रूप कहलाएगी। बोला करता क्या है? एक है, रहता आपके हृदय के अंदर में है, लेकिन वो बैठ के करता क्या है? बोले गुरु आप हैं कि हम? जो प्रश्न पूछ रहा है, जो उत्तर दे रहा है, इसमें गुरु कौन है और शिष्य कौन है? बोले गुरु आप हैं। बोले गुरु मैं हूं, तो आप ऊपर क्यों बैठे हो? चलो आओ नीचे। राजा नीचे आ गए, एक किसान ऊपर बैठ गए गुरु के नाते से। किसान गंदे कपड़ा और टोपी लगा करके सिंहासन पे बैठा है, राजा नीचे बैठा हुआ है। बोले महाराज उत्तर तो दे दो। बोले उत्तर तो मिल गया। यही करता है भगवान। ईश्वर का काम ही है, जो ऊपर होता है तो नीचे आ जाता है, नीचे होता है तो ऊपर आ जाता है। कर्मों के हिसाब से ऊपर नीचे भगवान का काम है, जो नियम है, नियम के तहत से वो ऊपर और नीचे चला जाता है। कुल मिलाकर के भगवान एक है और रहता है आपके हृदय के अंदर में, और करता है न्याय। कभी झूठ का पक्षधर नहीं रहता है, कभी वह अन्याय का पक्षधर नहीं रहता है। लेकिन मनुष्य के अंदर में अहंकार रूपी कर्म जो उदय होते हैं, अहंकार के वश होकर के गलत काम करता है, उसका गलत परिणाम उसे भोगना पड़ता है। जैसा आप काम करेंगे उसी तरीके से उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। एक्शन का रिएक्शन तुरंत होता है, न जाने तो करके देखो।
भगवान को अगर तुम्हें खोजना है तो त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, वैराग्य करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। तब आप अपने आत्मा को ही परमात्मा का विषय होगा और आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। लोग उसी आत्मा को परमात्मा कहने लगेंगे। दिल इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, दिल में खोज दिलय मां खोजो, यहीं करीमा रामा। करीम और राम को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोज दिलय मां खोजो, यहीं करीमा रामा। राम और करीम और रहीम को खोजने की जरूरत नहीं है, अपने अंतरात्मा को शुद्ध करने की जरूरत है। अपने आत्मा के ऊपर जो गंदगी का जो कचरा का कैलाश फैला हुआ है, उसका ऊपर में राख पड़ी हुई है, अविद्या का से ढका हुआ है, उसको हटाने की जरूरत है। उसको वैराग्य से जलाने की जरूरत है, उसको त्याग से हटाने की जरूरत है। जिस दिन दर्पण पे लगी काई हट जाएगी, उस दिन आपको दरस हो जाएगा, दीदार का दरस हो जाएगा, भगवान का दरस हो जाएगा, आत्मा का दरस हो जाएगा, परमात्मा का, ईश्वर का। अगर जो आप ईश्वर ऐसे ही देखना चाहते हो, परमात्मा का दर्शन ऐसे ही करना चाहते हो, कैसे संभव है? जब दूध से डायरेक्ट घी नहीं निकलता है तो आपको आपकी आत्मा परमात्मा का दर्शन ऐसे ही डायरेक्ट कैसे कर लेगी? इसके लिए नियम है, इसके लिए व्यवस्था है। उस व्यवस्था में, उस नियम में आपको चलना पड़ेगा। नियम और व्यवस्था को आप बिगाड़ देंगे तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा, आप भगवान न बन पाएंगे, आप भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। भगवान के दर्शन के लिए आपको भगवान की आंखें बननी पड़ेंगी। ईश्वर के दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए आपको अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना पड़ेगा। वो दर्शन कोई दृश्य का विषय नहीं है, वो आस्था का विषय है। आप तन्मयता से उसे खोजने तो निकले, उस विधि पे चलने का प्रयास तो करें। आप भक्ति करें, भजन करें, त्याग और वैराग्य करें, ज्ञान की राह पर चलें, व्यवहार में मधुरता लाएं, लोगों का सहयोग करें। आपको भगवान की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करता है उसे देखना नहीं पड़ेगा। इन सब बातों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपना रास्ता चेंज करिए, भगवान आपकी बुद्धि चेंज कर देंगे। और आप अपना रास्ता नहीं चेंज करेंगे और आप अपनी बुद्धि को चेंज करना चाहेंगे तो ऐसा होना असंभव है। कभी कोई चीज संभव असंभव नहीं होती है। जो है जैसा रहे तैसा, जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। अगर जो वैसा रहने देंगे तो काम हमारा सफल हो जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करो, गुरु का भजन करो, सत्य बोलने की चेष्टा करो, तुम्हारे अंदर अच्छे निर्णय लेने की क्षमता हो। और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता तभी होगी जब गुरु की भक्ति होगी, गुरु का ज्ञान होगा।
गुरु के जीवन में आपका जीवन सटा होगा। आपके जीवन में कोई कलुषता भरी बातें ना होंगी। इसलिए जीवन की हर सच्चाई में, हर अच्छाई में हर सच्चाई होनी चाहिए। अच्छाई दिखावे की नहीं होनी चाहिए। जीवन में अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा मकान बना लिया, अच्छे बच्चे हैं, अच्छी पत्नी, अच्छा व्यापार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से सब कुछ होना चाहिए। सच्चाई की कसौटी पर कसना, आपका जीवन कसना चाहिए।